नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ हुसैन द्वारा आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चित्रकला के मारवाड़ स्कूल के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, इसी क्रम में हम मारवाड़ की विभिन्न शैलियों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बीकानेर शैली का अध्ययन करते हैं। मारवाड़ स्कूल की दूसरी प्रमुख शैली बीकानेर शैली है। इस शैली के प्रारंभिक चित्र जैन शैली के पूर्ण प्रभाव में चित्रित किए गए। यहाँ दो परिवारों का ही प्रभाव चित्रकला पर विशेष रूप से पड़ा। पहला माथेरान परिवार तथा दूसरा उस्ता परिवार। महाराणा या महाराजा राय सिंह, जिनका समय 1574 से 1612 ईस्वी था, के काल में चित्रित भागवत पुराण बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्रों में शुमार है। राय सिंह जी कुछ मुग़ल कलाकारों यथा उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन आदि को अपने साथ बीकानेर लाए। बीकानेर शैली का सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 ईस्वी में नूर मोहम्मद, जो शाह मोहम्मद के पुत्र थे, द्वारा चित्रित महाराजा राय सिंह का व्यक्तिगत चित्र है। इसमें जयपुर शैली के प्रभाव से व्यक्ति चित्र बने। बीकानेर शैली के विकास का दूसरा चरण महाराजा अनूप सिंह, जिनका समय 1669 से 1698 ईस्वी के समय प्रारंभ होता है। बीकानेर का प्रसिद्ध उस्ता परिवार, जो मुग़ल काल में लाहौर में केंद्रित था, वह लाहौर से औरंगजेब के कला के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के चलते महाराजा कर्ण सिंह एवं अनूप सिंह के समय बीकानेर आ बसा था। उस्ता आसिर खां महाराजा कर्ण सिंह के समय 1650 ईस्वी में दिल्ली से बीकानेर आ बसे थे। उन्होंने बीकानेर शैली के उत्कृष्ट चित्र बनाए। महाराजा अनूप सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार मुसव्विर रुकनुद्दीन ने केशव की रसिक प्रिया एवं 12 मासा पर कई चित्र बनाए। उसके पुत्र साहबदीन ने भागवत पुराण पर आधारित चित्र बनाए और उसके पौत्र कायम ने 18वीं शती के प्रारंभ में बीकानेर शैली का चित्रण किया। इस समयावधि में माथेरान चित्रकार मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने भी बीकानेर शैली के अनेकानेक चित्र बनाए। इस प्रकार महाराजा अनूप सिंह के समय माथेरान एवं उस्ता चित्रकारों ने बीकानेर शैली को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। महाराजा गज सिंह के समय में बीकानेरी चित्रकला शैली में एक नई दिशा पकड़ी और चित्रों में रंग और अधिक गहरे होने लगे। इस समय रामलाल, अली रजा व हसन का त्रिगुट विख्यात है। बीकानेर शैली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। बीकानेर राज्य का मुग़ल दरबार में गहन संबंध होने के कारण मुग़ल शैली की विशेषताएं बीकानेर की प्रारंभिक चित्रकला में दृष्टव्य हैं। इसे प्रांतीय मुग़ल शैली भी कहा जाता है। बीकानेर शैली में मुग़ल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के कारण एक हरी, तनवंगी, कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, पीठ पर ढाल, हाथ में भाले, पैजामे से आच्छादित पुरुष, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की छाप प्रमुखतया देखने को मिलती है। इसमें चटक रंगों के स्थान पर कोमल रंगों का प्रयोग हुआ। दक्षिणी शैली का प्रभाव बीकानेर शैली पर सर्वाधिक है। नारियल वृक्षों की दक्षिणी अंकन, उछलते फव्वारे और हरे रंग का प्रयोग दक्षिणी शैली को दर्शाता है। भौगोलिक स्थिति के कारण इस शैली में पंजाब का भी प्रभाव है। मोतियों के आभूषण बीकानेर शैली में अत्यधिक अंकित किए गए हैं। पहनावे में मुग़ल और राजपूती सम्मिश्रण है। किशनगढ़ शैली के समान लंबी तनवंग नायिकाएँ, खंजन पक्षी से तीखे नेत्र, धनुषाकार भौहें, पतले अधर, लंबी नाक, खींची हुई ठोड़ी, उन्नत ग्रीवा, पारदर्शक वस्त्र, तंग कंचुकी, घेरदार घाघरे तथा भेड़, बकरी, ऊँट, कुत्ते, कुंज, सारस और मरुस्थल का चित्रण 18वीं शती की बीकानेर शैली में अधिक मिलता है। इसके बाद की शैली में झालरदार बादलों का अंकन, चंद्रमहल, लाल निवास, सरदार महल आदि के भित्ति चित्रों में देखने को मिलता है।
बालू के टीलों का अंकन, चीन और ईरानी कला से प्रभावित मेघमंडल, पहाड़ों और फूलों पत्तियों का आलेखन भी उल्लेखनीय है। ऊँट की खाल पर चित्रण भी बीकानेर की निजी विशेषता रही है। बीकानेर शैली के चित्रों पर कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम एवं संवत उल्लेखित मिलता है। माथेरान चितेरे या बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों में बीकानेर शैली की माथेरान और उसका परिवार पल्लवित और पुष्पित किया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में मुन्नालाल, मुकुंद, जय किशन, राम किशन, चंदूलाल, शिवराम जोशी, मेघराज आदि हैं। उस्ता चितेरों में हमीद रुकनुद्दीन, मुसवीर रुकनुद्दीन, साहबद्दीन, कायम, कासिम, शाह मोहम्मद, अहमद अली, अबू हामिद, अली रज़ा, जीवन, आसिर खां आदि मुख्य हैं। इस शैली में डिंगल ग्रंथों का चित्रण हुआ। इस शैली में पन्ना, वीरमदे तथा अचलदास खींचीरी वचनिका का चित्रण हुआ। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता ऊँट की खाल पर चित्रकारी करने वाले 20वीं सदी के जादूगर थे, जिन्होंका 1987 में निधन हो गया। उन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मारवाड़ शैली की अन्य शैली के अंतर्गत किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली के अंतर्गत किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन एवं डॉक्टर फैयाज अली को है। एरिक डिकिंसन ने बनी ठनी चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है। स्वतंत्र किशनगढ़ रियासत के संस्थापक महाराजा किशन सिंह थे, जिन्होंने 1609 ईस्वी में इस राज्य की नींव डाली। उनके समय से पल्लवित मारवाड़ स्कूल की यह सर्वोपरि चित्रशैली महाराजा सावंत सिंह, जो नागरीदास के नाम से भी प्रसिद्ध थे, के शासनकाल में अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जिसमें नागरीदास की वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा, चित्रकला में रुचि और अपनी प्रेयसी बनी ठनी से प्रेम का बड़ा हाथ रहा है। कला, प्रेम और भक्ति का सर्वांगीण सामंजस्य हम किशनगढ़ शैली में पाते हैं। किशनगढ़ रियासत के शासकों के वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी होने के कारण इस शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार चित्रण अधिकता से हुआ। महाराजा सावंत सिंह अथवा नागरीदास का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था। राजा सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली के विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनकी पासवान बनी ठनी के प्रति इनके हृदय में असीम प्रेम ने बनी ठनी का राधा के रूप में चित्रांकन को प्रोत्साहन दिया। इनके समय का प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद था, जिसने 1735 से लेकर 1757 ईस्वी तक अनेकानेक अन्यतम सुंदर चित्रों का चित्रांकन कर इस शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। बनी ठनी स्वयं एक अच्छी संगीतज्ञ एवं कवियत्री थी। वह रसिक बिहारी नाम से रचनाएं किया करती थी। निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे फारसी में अपना नाम लिख दिया करता था। बनी ठनी चित्र पर 5 मई 1973 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। यह 20 पैसे का टिकट है। इसका नाम राधा किशनगढ़ है। नागरीदास के भाई बहादुर सिंह के राज्यकाल में नानक राम चितेरे ने अनेक चित्र बनाए। किशनगढ़ के राजा बिड़द सिंह, जिनका समय 1782 से 1788 ईस्वी था, के समय नानक राम के वंशज रामनाथ तथा जोशी सवाई राम ने उल्लेखनीय कार्य किए। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध गीत गोविंद का चित्रण 1820 ईस्वी के लगभग राजा कल्याण सिंह के काल में लाडली दास द्वारा किया गया। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों में नानक राम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, सीताराम, पदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ जोशी, सवाई राम जोशी, लाडली दास, नगराम, छोटू, धन्ना, भेरू आदि थे।
किशनगढ़ शैली में काव्य के कल्पित रूप तथा मानसल सौंदर्य का चित्रांकन जादूमय है। प्रकृति के विस्तृत प्रांगण को चित्रित करने का श्रेय किशनगढ़ शैली को ही जाता है। किशनगढ़ शैली की वेशभूषा फर्रुखसियर कालीन है। किशनगढ़ शैली को मारवाड़ स्कूल की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय प्राप्त है। स्थानीय गोदाला तालाब व किशनगढ़ के नगर का दूर से दिखाया जाना भी इस शैली की विशेषताओं में है। पुरुष आकृति में लंबा, छरहरा, नील छवि युक्त शरीर, समुन्नत ललाट, लंबी नासिका, पतले से अधर और खंजनाकृत कर्णांत तक खींचे हुए विशाल अरुणाभ नयन किशनगढ़ शैली की अपनी निजी विशेषताएं हैं। नुकीली चिंबुक, लंबी सुराहीदार गर्दन, आजानु भुजाएं, गोल और सुकुमार लंबी अंगुलियां, पतली कमर, पैरों तक झूलता पारदर्शी जामा तथा अलंकारों और फूलों से आवेष्टित सारा शरीर किशनगढ़ शैली में अनोखा है। नारी आकृति के गौरवर्ण, बांके काजल से युक्त खंजन पक्षी के समान नयन, भ्रिकुटी धनुषाकार कपोलों से आच्छादित करती हुई लंबी अलकें, अर्धविकसित किंतु उन्नत और खींचा हुआ वक्ष स्थल, मानसल सौंदर्य, लहंगा, कंचुकी और ओढ़नी से लिपटा तथा अलंकारों और फूलों से सुसज्जित शरीर, कुंडल कानों में कंधे तक लटके हुए, सुकोमल हाथ में एक दो अर्ध मुकुलित कमल की कलियां तथा नारी सुलभ लावण्य दर्शनीय हैं। राधा कृष्ण के सुकोमल भावों को चित्रित करने के लिए यहाँ के कलाकारों ने अधिकतर हल्के रंगों का प्रयोग किया है। यहाँ के प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी हैं। हाशिए में गुलाबी और हरे रंगों का बाहुल्य किशनगढ़ शैली की अपनी देन है। भित्ति चित्रण व राग रागिनी चित्रण इस शैली में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। इस शैली में वल्लभी अद्वैतवाद की चरम भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इस शैली में कांगड़ा शैली व कश्मीरी शैली का प्रभाव है।